everyone, welcome to our channel Wings e Korean. My name is Srishti and guys, welcome again to हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है, आपके बैक टू बैक पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं. एंड जस्ट टू गेट यू क्लैरिटी, हम लोग जल्द ही अपना लाइव सेशन, जो लाइव मैराथन हमारा बहुत फेमस चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, हर एग्जाम से पहले हम लेके आते हैं. सो वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा. वी विल सून शेयर द डेट्स विद यू. ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट है, एज यू नो, भी कुछ दिन पहले ही चीफ सेक्रेटरी की एक न्यूज आई हुई थी वेयर ही हैज मेंशन्ड कि कम से कम 3300 पोस्ट अभी आएंगी जेकेसीएसबी के रिलेटेड. तो वी आर एक्सपेक्टिंग जो आपके जो भी कुछ पेंडिंग एग्जाम्स हैं उस पे काफी फोकस किया जाएगा. सो गाइस, वेट नहीं करिए कि कब होगा नहीं होगा. अब इतनी क्लियरली तो बोल दिया है उन लोगों ने कि आपका ये लॉन्च आपकी पोस्ट का है. सो दैट मीन्स समवेयर दे हैव एन आइडिया कि हमें कहीं ना कहीं जल्दी तो शुरू करना ही है. मैं आपको बता देती हूँ गाइज, यहाँ पे हमारी जो शुरू हो रही है एग्जाम्स, ये देखिए हमारा एज यू नो जो आपका जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है. एक तो हमने 13 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ रखे थे, देन हमने 5 फुल लेंथ भी निकाले आपके लिए. तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस पे फोकस करिए. ये देखिए जेकेपी सब इंस्पेक्टर कंप्लीट कोर्स सब अपडेटेड है हमारे ऐप पे अलोंग विद द नोट्स. इस मोमेंट पे यू शुड नॉट वेट एंड जस्ट कैरी ऑन एंड परचेज एंड अपना मटेरियल इसको साथ साथ इसको करिए. एनटी का कोर्स भी है. वी नो ऑल दीज पोस्ट, ये काफी देर से आपका न्यूज में चल रहा है, काफी देर से देयर आर रूमर्स कि दे माइट कम, पोस्ट कभी भी लॉन्च हो सकती है. सो इसको आप ध्यान से देखिए. ये देखिए जो हमारा इन जनरल जो आपका बैच है जेकेपीएसआई के रिलेटेड विंटर बैचेस की जो हम बात करते हैं, ये भी हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है कनाल रोड पे. दीज आर द नंबर्स, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है. सो वहां पे भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस. सो द आइडिया हियर इज, मैं आपको एक बता दूं कि क्या क्या यहाँ पे जो उस नोटिफिकेशन से फोकस आया है उससे भी आपको यहाँ पे क्या क्या हेल्प करेगा. 5 फुल लेंथ टेस्ट हो गए आपके यहाँ पे. जेकेपीएसआई वेरी इंपॉर्टेंट. जेकेपीएसआई के हमने ये सेक्शन बहुत डिटेल में टेस्ट निकाले. ये देखिए 31 सेक्शनल 5 फुल लेंथ. ओके, प्रहार टेस्ट सीरीज के नाम से ये चल रहा है. सो ऐसे ही गाइस अगर हम देखेंगे काफी कुछ वी हैव गॉट फॉर यू. बस आप वेट ना करिए. अगर हमने इतनी डिटेल में टेस्ट सीरीज निकाली, सो यू कैन इमेजिन इसके एक्सप्लेनेशन के साथ कैसा आपको हेल्प करेगा. सो जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. यू नेवर नो कल को कौन सी डेट का अनाउंस हो जाए. ठीक है, चलिए अब अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. आज हम फिर से आपके 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्या है? इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स. नेशनल फ्लैग तो सबने देखा है, आई होप सो. उसमें बीच में अशोक चक्र है. क्या सिग्निफिकेंस है? स्पीड, ग्रोथ, फर्टर्निटी, ट्रूथ. गाइस लेक्चर के एंड पे मेरे को अपना स्कोर भी बताइए. इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ट्रूथ का. ट्रूथ हो गया, डिग्निटी हो गया. काफी होप्स एंड एस्पिरेशंस जो होती है नेशनल फ्लैग, वो एक सिटीजन की बताता है कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग वाया दिस. ऑफ कोर्स हमने बचपन से पढ़ा है, वो जो 3 कलर्स आ जाते हैं आपके, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, ये क्या क्या इंडिकेट करते हैं, ये भी आप अपने एंड पे पता इसको कर सकते हैं. जैसे सैफरन इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड करेज हो जाता है आपका. व्हाइट हो जाता है आपका पीस के रिलेटेड. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड रिमेंबर. यू देखो ये इन जनरल पॉलिटी टॉपिक्स है. अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम कौन से पार्ट में आया, कौन से चैप्टर में आया, कौन से आर्टिकल में आया. ये इन जनरल है. यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. हाउ हैज इंडिया बीन डिस्क्राइब इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ आई नो अभी जो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बोलेंगे मैम हमने आर्टिकल 1 के क्वेश्चंस किए हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन किए. वी नो दैट, बट सम क्वेश्चंस आर रीफ्रेम्ड इन अ डिफरेंट मैटर. अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जाएगा. चैप्टर वही रहेगा बट अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, जस्ट टू सी हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद दीज टॉपिक्स. आपके अच्छे नंबर आते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा, क्या कैसे डिस्क्राइब किया आर्टिकल 1 में? नाउ आर्टिकल 1 में आपको मतलब जब भी हमने सवाल पूछा इंडिया दैट इज भारत, कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया. सो यू नो वो 3-4 वर्ड्स जो है आर्टिकल 1 में आपकी मेंशन्ड है. अब आगे क्या लिखा है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्वासी फेडरल, यूनियन ऑफ स्टेट्स, partly unitary, partly federal. Now इसमें your correct answer here is union of states. ठीक है, India that is भारत of India shall be union of states. खत्म बात. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Fundamental rights in the Indian Constitution have been adopted from which of the following countries?
यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस। ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए, हमने सोर्सेस का वो जो बॉक्स बनाया हुआ उसमें हमने पढ़ा हुआ था। यूएसए है, वहां पे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। एंड गाइस आई विल रिपीट अगेन, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक बार ये लेक्चर सीरीज जब खत्म हो जाएगी। आई विल शेयर द पीडीएफ जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पे। एनीवे आपको काफी, आपको यू जस्ट सी द लिंक्स, आपको सब लिंक्स मिलेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट। एंड जब ये खत्म हो जाएगा मैं इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूंगी, ओके। द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स, अब हमें पता है प्रियम्बल आपका ऐसे से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। वी का इसमें क्या मीनिंग है? इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट। ये क्यों सवाल मैंने पूछा गया, क्योंकि हमें काफी बार कंफ्यूजन होती है कि वी एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, इवन दो हमें पता है व्हाट वी आर सेइंग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज द मीनिंग ऑफ वी। इट इज अ ट्रिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप नहीं बोल सकते कि ये कैसे पूछा है, ये क्या है, ये सवाल पूछे गए हैं, ओके। दैट इज हाउ आई हैव गॉट दैट। माय आइडिया इज कि अगर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो डिस्कस करने के लिए, आई विल ट्राई एज मेनी क्वेश्चंस एज कैन टू डिस्कस इट विद यू। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं। According to our constitution, India is a capitalist state, religious state, secular state, a theocratic state. Okay, इसमें आपका आ जाता है करेक्ट आंसर। वी नो सेक्युलर स्टेट, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है, आपका पढ़ा हुआ है। वी हैव स्टडीड इट इन योर प्रियम्बल आल्सो, एंड जो आपके लास्ट के जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आते हैं 29, 30, इवन दो इट्स नॉट, इट डज नॉट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म पर से और द वर्ड, बट इट इज कनेक्टेड टू दैट। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, अब रिपब्लिक की डेफिनेशन पहले याद करो जो प्रियम्बल में पढ़ी है, बताओ क्या है वो डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या, मीनिंग क्या है। It is a parliamentary democracy. It is a democratic country. The head of the state is elected for a definite period. All of the above. Yes, all of the above. Definite period के लिए elect होता है। Directly हो या हो सकता है, या indirectly हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली कहा हो गया आपका, जैसे अभी हमने यूएसए में इलेक्शन से किए। इनडायरेक्टली कहा होगा जैसे अभी इंडिया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हाँ ये भी फीचर हो सकता है आपका, अगर प्रेसिडेंशियल भी लिखा होता तो वो भी हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी होना जरूरी है, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक कैसे आप चूज करोगे, ठीक है। सो जल्दी जल्दी नहीं लिख लेना मैम पार्लियामेंट्री में है तो प्रेसिडेंट, आई एम सेइंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया, दिस इज करेक्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी। The total number of languages in the 8th schedule are 15, 22, 18, 14. Guys, ये important हो जाता है आपके लिए, because बड़ी बार इसमें 22 is the correct answer। ये 8th schedule की बात की हुई है, 22 है। You should know कि जो आपकी डोगरी लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज है, ये कब ऐड हुए, कौन से अमेंडमेंट में। ये अपने एंड पे ना एक नोट बना के रख लो, अभी लेक्चर सीरीज जो चल रहे हैं उसके साथ ही, कि मैम ने बोला था इसको याद करके रखना है। सो 22 रहती है उसमें लैंग्वेजेस, 8 शेड्यूल होता है, 2 पॉइंट्स यू हैव रिमेंबर्ड। नाउ रिमेंबर, ये अगर आपको पता है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डोगरी कब ऐड हुई थी एंड कश्मीरी कब ऐड हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following has the power to form new states or to change the borders of the state? किसके पास है? कमिंग बैक टू आपके आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 and 3 इन पे फोकस करो। वहां पे किसके पास ये पावर दी गई है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ओके। नेवर गेट कंफ्यूज कि अरे वहां पे प्राइम मिनिस्टर लिखा था, चलो सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, ये इजी ऑप्शन है, नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट है, क्या है? पार्लियामेंट हैज द पावर, अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट करता है। ऑफ कोर्स यू नीड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू डू दैट, ठीक है। सो नेवर फॉरगेट, ये बेसिक आपके क्राइटेरिया। अब समझ आया कैसे ये कनेक्शन ला रहे हैं आपके इनिशियल क्वेश्चन से। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद equal distribution of economic resources, equal opportunity, equal protection of laws, equality before law and equal protection of laws. Laws, not laws. D is your correct answer. ये this is a clear wording of Article 14. इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये equality before, these are two concepts: equality before law, equal protection of law. Right to health, right to electricity, right to speedy trial, right to shelter comes under कौन सी? ये जो सारी राइट्स है ये हमारी कौन सी फंडामेंटल राइट्स के अंडर, उसके पार्ट में आ जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ए में आती है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, कितने लोगों में अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, बताओ कहाँ पे कहाँ चल रही समस्या, अपने एरिया के नाम बताइए, फिर उस पर चर्चा करेंगे हम। इसकी एरिया में लाइट चल रही है। Which of the following articles deals with protection of interest of minorities? Okay, protection of interest of minorities, Article 30, Article 28, Article 27, Article 29. ठीक है, ये मुझे बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर आ जाता है? इसमें the correct answer here is 29. ठीक है, Article 29 आपका क्लियरली बात यहाँ पे यही करता है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज थ्रू डिफरेंट प्रोविजंस आ जाते हैं आपके, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, डिस्टिंक्ट कल्चर हो, या जो भी उनका प्रोसेस रहे उस हिसाब से इनका आ जाता है यहाँ पे। Which of the following is not a fundamental right in the Indian Constitution? अब फंडामेंटल राइट्स हमने इतना पढ़ा, अभी पूछ रहे हैं नॉट, कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले आपका आर्टिकल 31 था, अब ये नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 300A में आ जाता है आपका ये, तो आर्टिकल 31 में नहीं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट हाँ हम आज के टाइम पे इसको लीगल राइट कह सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपने एंड पे पता करना है ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, मतलब यहां से डिलीट होके यहाँ पे इसको बनाया गया है। यू शुड नो दैट अमेंडमेंट नंबर, थोड़ा एफर्ट लीजिए सर मैडम जो भी हैं, तो और अपने अगेन जो आपके नोट्स हैं उस पे एक ऊपर पे टाइप जस्ट टाइप इट डाउन या राइट इट डाउन कि कौन से अमेंडमेंट में हुआ था। आइडियाज ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट आर मेंशन्ड इन, वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं ये कौन सा, कहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। डीपीएसपी एज सिंपल एज दैट, हमने वहां पे आपका सोशलिस्ट पढ़ा है, आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि पूरा वेलफेयर स्टेट हमें फॉर्म करनी है, स्पेशली जो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं इस पे, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज आपका प्रीएम्बल वगैरह से। Which DPSP has a direct impact of the moral philosophy of Mahatma Gandhi? That means ये पूछ रहा है आपसे कि which of the following are Gandhian principles? मैं पहले आपको सिंपल क्वेश्चन करती थी, अब ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के थोड़ा उस हिसाब से पूछा गया है। Conservation of historical monuments, ban on cow slaughter, free legal aid and advice, equal pay for equal work. गांधी जी द्वारा जो है वो ये है ban on cow slaughter, ये बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल न्यूज इसके रिलेटेड रहती है, इट्स जस्ट अ डीपीएसपी। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, कुछ स्टेट ने लॉ बनाया है जहां पे दे कैन बैन काउ स्लॉटर, काउ हत्या जो हम बात करते हैं, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल से बेस्ड है। फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपके आ जाते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये आ जाते हैं आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल में, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टे कनेक्टेड कहां जा रहे हो? The electoral college that elects the president of India consists of, अब now we know president of India की जो elections होती हैं these are indirect elections, ठीक है। अब वोट कौन करता है, हम जब बोलते हैं indirect election ना, who eventually votes for him or her? ऑप्शन देखते हैं, elected members of the state legislature, members of the Lok Sabha and state assemblies, elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state assemblies, elected members of Rajya Sabha and state legislature assemblies. C is the correct answer. आपके लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स और आपके जो एमएलएस हैं स्टेट्स प्लस यूटीज के, जहां पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो सब मिल बांट के वोटिंग करते हैं आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इन जनरल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एंड कल को इफ सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर जेकेएसएसबी एग्जाम आल्सो, उसमें भी पूछा जाता है। The ordinance issued by the president is applicable for the period of, now ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन, बट आई थॉट इसको कर देते हैं, प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 हमने पढ़ा हुआ था, प्रेसिडेंट के पास है कि जब सेशन में नहीं रहता है पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि एक भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुछ हो गया हमारे देश में एंड इसके रिलेटेड लॉ पास करना जरूरी है,
तो चलो लॉ पास कर लेते हैं, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। बट हर लॉ का एक ही एप्लीकेबिलिटी है, इट हैज टू गो वाया पार्लियामेंट। सो जब पार्लियामेंट वापस रिसेंबल हो जाती है, सो विद इन 6 मंथ्स तक, 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ्स तक उसको पास करना जरूरी होता है थ्रू पार्लियामेंट ऑल्सो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन होल्ड हिज और हिज पोस्ट, ठीक है। सपोर्ट ऑफ पीपल, कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, सपोर्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा हमने पढ़ा है, बहुत बार बार पढ़ा हुआ है, विद द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा की, लोकसभा के वहां पे कॉन्फिडेंस, जो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो बहुत फेमस है आपका, एक एक वोट से सरकार गिरी है हमारे देश में। सो ये सारा लोकसभा में होता है, बिकॉज वहीं पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज होते हैं, ठीक है। Who is the first law officer of the country? First law officer. And law minister, Attorney General of India, Chief Justice of India, Prime Minister, Attorney General of India, AG. Very very important constitutional post. Now coming back to your constitutional bodies, जो आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से हमने बोला था, ये भी आपका कवर हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपका आ जाता है, आपका यूपीएससी था, आपका इलेक्शन कमीशन था, एजी अटॉर्नी जनरल भी आपका इसमें आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन, स्टे कनेक्टेड। हु इम्प्लीमेंट्स लॉज इन द कंट्री? लॉ बनाता कौन है और लॉ इंप्लीमेंट कौन करता है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकसभा। एग्जीक्यूटिव, इट एग्जीक्यूट्स द लॉ, इंप्लीमेंट करता है। लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आ गया आपका लोकसभा, राज्यसभा, दो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल बांट के पत्थरपुरा, ये नॉट पत्थरपुरा, व्हाट आई मीन इज लड़ाई झगड़े करके सब करके दे डू इट, बट लॉ पास हो जाता है। अब सरकार को देखना है, सरकार इज एग्जीक्यूटिव, कि लॉ भाई इवेंचुअली इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है हमारे देश में। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। नॉमिनल इज योर प्रेसिडेंट, रियल इज योर प्राइम मिनिस्टर, और रादर एक और नाम है डी फैक्टो आपका, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर, मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दी इसमें। ऑलवेज रिमेंबर, नॉमिनल इज योर प्रेसिडेंट, रियल इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डन। चलिए गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर। वीकेंड पे, वीकेंड का वार जो में हम कहते हैं, इसको सारे लेक्चर्स को रिवाइज करिए। बहुत 170 तक क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, फ्यू मोर लेक्चर्स एंड देन आपका लाइव मैराथन रहेगा, ठीक है गाइस। कीप ऑन वॉचिंग एज आई मेंशन, हमारे काफी कोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक ऑन द लिंक एंड परचेज द टेस्ट सीरीज, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। टिल देन गाइस, सी यू नेक्स्ट लेक्चर पे, मिलते हैं, बाय बाय।